ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस ऐवान में हमने माजी में देखा कि लड़ाइयाँ होती रही, पुलिस अंदर आती रही, आपस में अरकान जो है गाली गलोच करते रहे। अब आप स्पीकर हैं, क्या ऐसा चेंज लाएंगे, ये जो रवायात थी हमारी, कि वो सही बेहतर हो जाए और ये मामला ना हो, यहाँ पर आवाम की बात हो, कानून बने, ना कि जो पहले होता रहा वो हो? देखिए, ये अगर कोई चीज़ किसी ज़्यादती के नतीजे में, देखिए वो उस वक़्त कैसे हुआ था। लेट्स से कि परवेज़ इलाही साहब ये कबूल कर लेते कि उनकी अददी अक्सरियत कम हो गई है, ठीक है, और उसको वो धक्के और सीना जोरी से रोकना ना चाहते, तो कोई लड़ाई नहीं होनी थी। तो बुनियादी गलती उस धक्के और सीना जोरी की थी। ठीक है। अगर कल को हमारी को अददी अक्सरियत कम हो जाती है और किसी की बढ़ जाती है, तो हम खुंदा पेशानी के साथ जिन लोगों की कम हुई होगी, लेट से मैं स्पीकर हूँ और मेरे ख़िलाफ़ एक मेजॉरिटी खड़ी हो जाती है कि इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो आई विल स्टेप डाउन। कल अब जैसे कि वज़ीर पंजाब का इलेक्शन हुआ है, अपोजिशन जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें लॉक कर दिया गया लॉबीज़ में और हमें जो है आने नहीं दिया गया, और आपने हालांकि 3 बार जो मुस्लिम लीग नून के लोग भी गए उनको मनाने, वो नहीं आए। तो असल मामला क्या था सर? आप देखिए, वो लॉक तो आइन में लिखा है कि इनका प्रोसीजर में लिखा है इनको लॉक कर दे, तो हमने कर दिया। नहीं, ये लिखा दरवाजे लॉक कर दे, उसके बाद वो खुल भी नहीं सकते आईनी तौर पे, खुल सकते नहीं। तो अब वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया और मरियम साहिबा की इजाज़त नहीं भाई, ठीक है, ना ही मरियम साहिबा को मिली ना उनको मिली। मरियम साहबा ने तो सिर्फ ये कहा एक गुडविल जेस्चर के तौर पे कि ये बाइकआउट कर गए, और वो मैं ये आपने जिन 3 लोगों को भेजा है, मैंने अपने और साथियों को भी कहा वो जाए, उनको लेकर आए ताकि इलेक्शन चले। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे अपोजिशन अब दोबारा जो उनके अरकान हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, वो उन्हें नहीं मिली अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अब ये वान भी मुकम्मल नहीं है, तो कुछ ये डिबेट्स भी हो रही हैं, ये बातें भी चल रही हैं। आईनी तौर पे इस पे आप क्या कहेंगे स्पीकर के नाते? क्या मैटर सब्जेक्टिस है, इलेक्शन कमीशन की जुडिशल अथॉरिटी में ये फैसला सब्जेक्टिस है, वो जो भी फैसला करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। लास्ट पे सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं, जब उनके अरकान पुलिस ने जैसे गिरफ्तार भी किए हुए हैं और हलफ उठाने में भी उनको मुश्किलात आ रही हैं, तो उसके लिए आप कानूनी तौर पर एज अ स्पीकर क्या कर सकते हैं? और जो लोग आए भी हैं, हाफिज फरद हो गए हैं या शेख इम्तियाज़, तो उनके लिए आपने भी कोई फेवर की है या वो जैसे रूटीन में आए हैं वैसे? जो मामला बिल्कुल उनके जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनमें कोई ज़्यादती नहीं होगी। मियां असलम इकबाल ने जब आना है तो वो भी बार पुलिस खड़ी हो जाती है, उनके लिए भी मुश्किलात हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? वो हलफ ले सकते हैं? कैसे उनका होगा मामला? बिल्कुल उनका हक है हल्फ लेना, वो नोटिफाइड मेंबर हैं, वो असेंबली तशरीफ़ लाएँ और हल्फ लें। लास्ट पे ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून के आपका ताल्लुक़ रहा है और अब आप स्पीकर हैं, तो दोनों को, अपोजिशन को और मुस्लिम लीग नून को बराबर के हकूक़ मिलेंगे? अपोजिशन खुल के खेलना चाहेगी तो उनको भी स्पेस मिलेगी? क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो उनके आईनी हकूक़ हैं उनको मिलेंगे। अपोजिशन या राना आफ्ताब साहब का ये भी एक इल्ज़ाम था कि आपने जो है इलेक्शन के दिन जो है आमराना तरीका अपनाया है। बात गलत कर रहे हैं आपने आइन का आर्टिकल 130 पढ़ा? मैंने तो पढ़ा है, उनका ये इल्ज़ाम था, उनका ये इल्ज़ाम था। आप मुझे बताएं, आपने आइन का आर्टिकल 130 जब मैंने असेंबली में बैठ के पढ़ा है, आप कवर कर रहे थे? जी, कवर कर रहे थे। आपने सुना है? जी। आप फैसला करें, क्या मुझे उनको बोलने की इजाज़त देनी चाहिए थी? मैं तो उनके आपको बात बता रहा हूँ, वो ठीक है, कानूनी तौर पे तो बात ठीक है कि आप सवाल आपको दिया, ठीक हो, आप जवाब दें। नहीं, वो तो ठीक है कि कानूनी तौर पे बनता ही नहीं है उनका इलेक्शन से पहले बोला पीरियड। ठीक है। लास्ट पे अब सर ये भी बता दें कि अब असम्बली में जो पहले जैसे अब यूनिफॉर्म का कह रहे हैं कि चेंज होगा और मज़ीद भी बेहतरी आएगी, क्या क्या इकदाम करेंगे उसके हवाले से? देखिए, ये यूनिफॉर्म तो मुझे खौफ की एक अलामत लगता है, ब्लैक यूनिफॉर्म हरेसमेंट लगती है। एक आम आदमी जो अपने हकूक़ को हल करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, वो आगे आके इस यूनिफॉर्म को देख के स्केयर होता हो, अनडाउटेडली होता हो। ये तो कोई ब्लैक कैट टाइप यूनिफॉर्म है, ये तो बहरहाल मेरी समझ से आवाम के लिए और साफियों के लिए अब खुला हुआ असम्बली का ऐवान, मिल सकते हैं, आ सकते हैं, दरवाजे में। बिल्कुल। कितने सालों के बाद बैठे हैं? हम तो लास्ट टाइम भी नहीं बैठ सके थे, लेकिन अब आप आए हैं तो इंशाल्लाह बस अब बैठते हो सके।